महंत भरतपुरी जी हैं, दिल्ली बनखंडी महादेव मंदिर है पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने, उनके साथ जुड़ा हूं मैं। हालांकि कुंभ मेले में बिट्टू जी महाराज ही ऐसे बाबा नहीं जो सोने के आभूषण पहन रहे हैं, और भी कुछ ऐसे बाबा हैं और गुरु माता हैं जो डॉलर और पैसे कमा रहे हैं, लेकिन गोल्ड बाबा के जलवे अलग हैं, इसलिए वो सबसे अलग हैं। सौरभ श्रीवास्तव, इलाहाबाद समाचार प्लस। और सौरभ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। सौरभ, हमने देखा गोल्ड बाबा को, इसके अलावा और कितने रंग हैं जो कुंभ में नजर आ रहे हैं इस वक्त? रीना, कुंभ की नगरी से इस समय हम मौजूद हैं और रोजाना हम नए नए रंग आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस समय हम गंगा घाट के किनारे खड़े हैं। यहाँ पे गंगा स्नान करने लोग दूर दराज से आते हैं। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गंगा और जो संगम है ये सामने है, उसके ठीक किनारे हम यहाँ पर खड़े हैं। गंगा में स्नान करके आदमी आता है यहाँ पर पवित्र होने और यहाँ पर पुण्य कमाने। पुण्य तभी पूरा होता है जब यहाँ पंडा के पास आता है और वो दान करता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस समय हम पंडा के पास मौजूद हैं। ये इन पंडा लोगों का जो है यहाँ पर काफी महत्व होता है। इनकी एक पहचान आपको बता दूं, हर एक पंडा की एक अपनी पहचान है, उनका एक झंडा होता है। ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर करीब 1400 पंडा इस समय मौजूद हैं और ये अलग अलग तरह के झंडे आपको दिखाई दे रहे होंगे। जी रीना जी, सौरभ, जानना चाहेंगे कि आखिर ये पंडा होते क्या है, अगर किसी से बात हो पाए, पता चल पाए। बिल्कुल बिल्कुल रीना, हम इस समय एक पंडा है यहाँ के, वो प्रतापगढ़ से हैं, इलाहाबाद से वो माइग्रेट होकर वहां गए थे, लेकिन काफी दिनों से यहाँ पर हैं। इनका यहाँ पे बेंच लगा हुआ है, बाकायदे से कोर्ट में वकीलों का बेंच लगता है, वैसे यहाँ पर पंडा लोगों का गंगा घाट के किनारे यहाँ पर बेंच लगा है। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं, यहाँ पे दान करने यहाँ पर शायद आए हुए हैं, और मैं जानने की कोशिश करूंगा पंडा जी से कि आखिर आपका महत्व क्या है और कैसे प्रक्रिया कैसे होती है इसकी। ऐसा है कि यहाँ लोग आते हैं स्नान, दान, ध्यान के लिए आते हैं। तो हम लोगों का महत्व यह है कि स्नान करेंगे, दान करेंगे, किसको करेंगे? पंडित को करेंगे, ब्राह्मण को करेंगे। तो हम लोग ब्राह्मण हैं और यात्री आते हैं दूर दराज से, स्नान करते हैं। स्नान करके यहाँ हम लोगों को दान दक्षिणा करते हैं और ये हमारे झंडे लगे हुए हैं, हमारी पहचान है, प्रतीक है, चंदन है। ये चंदन जो है महत्वपूर्ण है और सभी आपदाओं का हरण करता है, पाप का नाविनाश करता है, इसलिए हम लोग चंदन प्रसाद लगाते हैं। और लोग आते हैं यहाँ दूर दराज से, चंदन प्रसाद लगाएंगे, दान दक्षिणा करेंगे, अपने अपने फिर मनोकामनाओं की माँ गंगा से आराध्य करेंगे, ध्यान करेंगे कि हमारी मनोकामना पूर्ति कीजिए माता। बस यही। रीना, मैं आपको बताऊं, ये दांदोपुर रानी के पास से, ये गांव से ये आए हैं, ये दोनों लोग श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे गंगा स्नान करने आए हैं और गंगा स्नान तो हमने कर लिया है। अभी यहाँ से जाते हुए हमारे पुरखों ने कहा है कि गंगा स्नान करने के बाद स्नान तभी पुण्य होता है जब जो है कुछ दान किया जाए। तो अभी मैं पंडा जी के पास हूँ, दान करने ही आया हुआ हूँ यहाँ पे। जी रीना, मैं आपको बताऊं, ये जो दान दक्षिणा यहाँ पे करने आए हैं उसका ये कार्यक्रम यहाँ पे शुभारंभ इन्होंने ये प्रतापगढ़ के ये जो यहाँ पर आए थे ये शुरू किए हैं और ये दान दक्षिणा का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। रीना, मैं आपको ये भी बताऊं कि ये दान दक्षिणा अपना महत्व होता है और यहाँ पर जो अपनी इच्छा से जहाँ से आता है वो दान दक्षिणा करता है। सुबह के वक्त यहाँ पर कोई इनके बनारस के पास से कोई इनके पास आए हुए थे इनके शिष्य, वो देखिए ये बछिया यहाँ पर, गाय की बछिया यहाँ पर ये दान करके गए हैं। जी, सौरभ, जैसा कि हम जानते हैं जो ब्राह्मण्स होते हैं जिनको दान किया जाता है उनके साथ कई सावधानियां होती हैं, उन्हें बहुत सारे परहेज करने होते हैं। ऐसे में इन पांडा जो आपने बताया, जो पंडित होते हैं, इनके साथ क्या क्या होता है, क्या सावधानियां रखनी होती हैं, वो सब जानना चाहेंगे। बिल्कुल रीना, हमारे साथ और भी पंडा लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मैं अपने कैमरामैन फैजल से कहूंगा कि वो थोड़ा इधर पैन करने की कोशिश करें। मैम, इनसे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि और इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आपका क्या नाम है? पंडित राजेंद्र प्रसाद पांडे। आप यहाँ से कितने दिनों से यहाँ पर? हम यहाँ बचपन से सर, हम प्रशासन घाट पुरोहित पंडित।
आप बताएं कि इस पे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इसका क्रियाक्रम कैसे होता है और इसमें क्या क्या सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए और इसका आप तिलक और चंदन इनका महत्व आप बताएं। चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम। चंदन नित्य लगाने से पवित्र होता है, नित्य लगाने से पाप को नाश करता है। चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम। आपदा हरते नित्यम। जो आपत आती रहती हो वो नित्य लगाने से चंदन आपदा हरते नित्यम। लक्ष्मी बसत सर्वदा। लक्ष्मी जी का वास रहता, भगवान की कृपा बनी रहती है। क्या पंडित जी ये भी ऐसा है कि कोई गंगा स्नान करने आया और यहाँ पर अपना पिंड दान नहीं किया और उसका क्या महत्व होता है? अगर नहीं किया क्या उसका पुण्य वो नहीं कमाएगा? क्यों नहीं कमाएगा? गंगे में केवल स्नाने से ही गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। केवल उनके दर्शन से ही मुक्ति। नाम लिए कितने तर जात है, प्रणाम किए सुरलोक सिधारे। माँ का नाम लेने से लोग तर जाते, इनकी देखने से लोग तर जाते हैं। स्नान करने से तो लोग वैकुंठ ही प्राप्त होते हैं। और दान दक्षिणा जो श्रद्धा अनुसार लोग करते हैं। बहुत से लोग स्नान केवल करने आते हैं, स्नान करके केवल संकल्प या गोदान करते हैं। नहीं गोदान जिसकी इच्छा, पितरों को मोक्ष करने के लिए भी यहाँ आते हैं। यहाँ 17 पुरखों का जो है मोक्ष होता है। रीना, मैं आपको बताऊं, गंगे तब दर्शनार्थ मुक्ति। गंगा के केवल जो है दर्शन ही कर लीजिए तो आपको मुक्ति मिल जाती है। ये तो अपनी इच्छा है। अगर इच्छा से आप दान करना चाहते हैं तो दर्शन करने के बाद, नहाने के बाद और स्नान करने के बाद आएं और इन पंडालों के समक्ष आएं और यहाँ पर दान करें। ये इनका महत्व है। जी सौरभ, जानना चाहेंगे जो पंडा है कैसे बनते हैं? कोई जब तब करना पड़ता है या फिर क्या प्रक्रिया होती है? जी बिल्कुल रीना, मैं पंडित जी से ही पूछना चाहूंगा। पंडित जी आप बताइए कि अन्य पंडित जो होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, और यहाँ ये आपको बनने के लिए क्या कौन सी शैक्षिक योग्यता होती है, इसकी क्या योग्यता मिलती है और कैसे आप लोग बनते हैं, इसका क्या धर्म और कर्म के बारे में थोड़ा सा बताएं। इसके हमारे पूर्वजों जो बैठते हैं यहाँ हमेशा चले आए, बाप दादाओं से हम लोग रहते हुए चले, उन्हीं की बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। शुरू से ही हम लोग जैसे वेद का भी ज्ञान करते हैं, यहाँ कर्मकांड का भी ज्ञान करते हैं। और अब लोग अधिकतर जो है पढ़ते हुए ज्यादा जो कढ़े हुए हैं। जितनी भी यहाँ की जो है समस्त क्रिया है, जैसे गोदान है, गज भूम है, और जो है पिंडदान है, अस्थि पूजन है, और जो है ये प्रयाग में 1 महीने जो कल्पवास लोग करते हैं और उसको 12 महीने उनका पूरा हो जाता तो उनको शैया दान करते हैं, शैया दान भी कराते हैं। और जो लोग जो है माघ मकर रवि गत जब होई तीरथ पतियावई सब कोई, माघ मकर में तिल का दान लोग करते हैं। तिल का बहुत महत्व दिया गया है। जो है माघ मकर में जो इस वक्त ये हमारा दौर ये जो चल रहा है, ये समय जो है माघ मकर में तिल का जो है दान भी करना चाहिए, इसका महत्व भी ये बता रहे थे। जी सर, आपने बताया कि लोग यहाँ पर गंगा में स्नान करने आते हैं, उसके बाद इन लोगों को दान करते हैं, गाय दान करते हैं, बछिया दान करते हैं, रुपए पैसा दान करते हैं। ये जो दान पुण्य मिलता है, इसका कैसे परमात्मा में प्रयोग किया जाता है? जी बिल्कुल, ये जो यहाँ पर लोग दान करने आते हैं, पिंड दान किए या आपको दान किए, बछिया दान किए, इसका उन्हें कैसे, इसका पुण्य किस हिसाब से मिलता, कैसे ये इसका आप थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें। इसका सर अब देखिए, श्रद्धा ही भाव सब कुछ है। दान का कोई महत्व देखा नहीं है, एक संतुष्टि आत्म होती है। जैसे कि हमारे सूर्य देवता इतनी ऊपर हैं, सूर्य का प्रकाश होता है, स्नान नित्य करते हैं, हम अर्घ्य देते हैं सूर्य भगवान को, यहीं से अर्घ्य देते हैं कि हमें पूर्ण वहाँ पे मिल रहा है या जल उनको प्राप्त हो रहा है। इसी तरीके से दान देने से हमारे समस्त पाप या जो भी किए हुए हैं, लक्ष्मी के सुचार है, एक खर्चा एक खाए, एक मिलावे प्रभु से, एक नरक ले जाए। तो लक्ष्मी जी का यही है कि प्रभाव की हम अपने कुल को तारने के लिए कुछ दान धर्म भी करना चाहिए। अगर लक्ष्मी जी को वास अपने घर में करना है, लक्ष्मी जी को अपने रखना है, लक्ष्मी जी का आपको तप करना है, तो उसका कुछ अंश जो है साधु महात्मा व ब्राह्मण को जरूर जो है दान करना चाहिए। उसका एक बहुत बड़ा महत्व ये है।
चलिए सौरभ, आप नजर बनाए रखिए, आप भी वहां पर दान पुण्य करते रहिए और बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम बातचीत के लिए। बढ़ेंगे आगे। कुंभ मेले का आकर्षण और गंगा की आस्था लोगों को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन इस आस्था के मंजर को कैसे मैनेज किया जा रहा है, इस पर भी रिसर्च हो रही है। समूची दुनिया को मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाने वाली अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी आस्था के सबसे बड़े मेले में मैनेजमेंट को देखकर हैरान है। इसका राज जानने के लिए पिछले एक हफ्ते से वहां से आए लोग संगम नगरी में डेरा जमाए हुए हैं। यूनिवर्सिटी के 22 टीचर्स और रिसर्च स्कॉलर्स की टीम कुंभ के उन सभी पहलुओं पर रिसर्च कर रही है जो उन्हें किसी अजूबे से कम नहीं लगते हैं। Feel very happy to be here at the Sangam in Prayag, this holy Sangam of 3 rivers, and it's a wonderful experience to be here on the banks of Mother Ganga. हफ्ते भर की रिसर्च के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की टीम इस नतीजे पर पहुंची कि दुनिया के सबसे बड़े मेले में तमाम चीजें चमत्कारिक और चौंकाने वाली होती हैं। इन जगहों पर ना सिस्टम काम करता है और ना ही कोई नियम कानून। गंगा के प्रति लोगों की आस्था खुद ही रंग दिखाती है और बहुत कुछ खुद ही होने लगता है। खुला आसमान, जमीन पर बिछाने को बिछोना नहीं, सिर पे गठड़ी, फिर भी कुछ ऐसा है। एक डुबकी लगाते उनकी आंखों की जो चमक है, उसके पीछे क्या रहस्य है, उस चमक को ढूंढने के लिए वो लोग यहाँ आज इस तलाश में हैं। हार्वर्ड के साथ ही देश विदेश की 50 से ज्यादा दूसरी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट की टीमें कुंभ के अलग अलग पहलुओं पर रिसर्च कर रही हैं। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की टीम जहां कुंभ से निकलने वाली ध्वनियों पर रिसर्च कर रही है, तो इलाहाबाद के ही मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम यहां आने वाले श्रद्धालुओं की पोटली पर अपनी छानबीन कर रही है। रविंद्र कुमार, इलाहाबाद समाचार प्लस। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। सुशासन के लिए सरकार ने अनूठी पहल चलाई। ई गवर्नेंस के जरिए राज्य में पारदर्शिता लाई। 1.5 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारी होंगे लाभान्वित। ई कोष से उन्हें मिलेगी 5 साल के वेतन, पीएफ और टैक्स की पूरी जानकारी। 1,20,000 पेंशनर्स को ई कोष की सेवा ने दी बड़ी राहत। अब उन्हें मिलेगी पिछले 5 साल के पेंशन और टैक्स की पूरी जानकारी। पेंशनर्स अब अपना जीवित प्रमाण पत्र ऑनलाइन दे सकते हैं। राज्य कर्मियों और पेंशनर्स को हर भुगतान की सूचना मिलेगी SMS से मोबाइल पर। तो जल्द ई कोष में अपना नंबर रजिस्टर करवाएं, अपना यूजर नेम और पासवर्ड पाएं। ई टेंडरिंग से आई पारदर्शिता, टेंडर प्रक्रिया हुई आसान। प्रदेश के सभी विभागों के टेंडर अब मिलेंगे ऑनलाइन। करे निर्भीक होकर कहीं से भी, कभी भी प्रतिभाग। ई स्टाम्पिंग के जरिए अपनी संपत्ति का कराएं पंजीकरण और कोषागार, उपकोषागार एवं पंजाब एंड नेशनल बैंक की शाखाओं से किसी भी मूल्य के लिए एक ही ई स्टाम्प करें प्राप्त। ई रजिस्ट्रेशन से 1.5 लाख से ज्यादा व्यापारियों के चेहरों पर भी आई मुस्कान। अब वैट सहित अन्य सेवाओं का कराएं घर बैठे ऑनलाइन भुगतान। पूर्ण सुसज्जित डाटा सेंटर में टोल फ्री नंबर की भी है सुविधा। 1800-266-2277 पर कॉल करें। ई गवर्नेंस से आई पारदर्शिता, हर चेहरे पर छाई मुस्कान। हमारा संकल्प आपके सपने पूरे करे सरकार, यही है ई गवर्नेंस का आधार। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू। तुझको निहारो और फिर नजरें उतारो। खुशियाँ दी इतनी सारी,
सोचती हूँ कभी कभी, कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है, IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले